मुंबई इंडियंस के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौजूदा सीजन में ये टीम 7 मुकाबले हार चुकी है। चेन्नई और एमआई के बीच जो मुकाबला खेला गया उस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को एक तरफा अंदाज में 8 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में कहने को तो चेन्नई को जीत 18.1 ओवर के खेल में मिली, लेकिन मुंबई इंडियंस की हार छठे ओवर की स्टार्टिंग में ही तय हो गई थी। हार कैसे तय हो गई थी? दरअसल कप्तान हार्दिक पांड्या की एक गलती मुंबई इंडियंस के ऊपर भारी पड़ गई, और अगर मैं ये कहूँ कि पांड्या की एक गलती ने मुंबई इंडियंस की लोटियां डुबो दी तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दरअसल इस मैच में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवर के खेल में 159 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए और चेन्नई के सामने 160 रनों का मामूली सा स्कोर रखा। सेकेंड इनिंग में ड्यू भी गिरती है, ह्यूमिडिटी के चलते भी बॉल काफी गीली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हार्दिक ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। सबसे बड़ी गलती तो यही थी, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी गलती उनकी पावर प्ले के टाइम पर देखने को मिली। दरअसल इस मैच के सेकंड ओवर में संजू सैमसन सस्ते में पवेलियन लौट गए थे, और इस टूर्नामेंट का यह इतिहास रहा है कि संजू सैमसन जब भी स्टार्टिंग में सस्ते में आउट होते हैं, चेन्नई की टीम वो मुकाबला हार जाती है। और इस सीजन चेन्नई ने एक भी मुकाबला टारगेट का पीछा करते हुए नहीं जीता था, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास काफी सारे एडवांटेज थे। जसप्रीत बुमराह जो कि इस सीजन काफी पिटाई हुई है, इक्का दुक्का विकेट उनके खाते में देखने को मिले, लेकिन इस मैच पे बुमराह काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, काफी तगड़ी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी पावर प्ले में उनसे सिर्फ 2 ही ओवर कराए गए। अब यहीं पर हार्दिक पांड्या से एक बड़ी चूक देखने को मिली। सीएसके के पावर प्ले की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मैच जीतने के लिए 160 रनों का आसान लक्ष्य था। अब यहाँ पर सीएसके के पावर प्ले की बात करें, पहला ओवर मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेंट बोल्ट लेकर आए। ट्रेंट बोल्ट ने अपने पहले ओवर में 7 रन खर्च किए। पारी का दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिन्होंने 6 रन खर्च किए और संजू सैमसन का एक बेशकीमती विकेट भी लिया, यानी कि बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तीसरा ओवर एक बार फिर से बोल्ट लेकर आए। बोल्ट ने यहाँ पे थोड़े महंगे साबित हुए, 17 रन खर्च किए, लेकिन पारी के चौथे ओवर में बुमराह ने एक बार फिर से मोमेंटम बरकरार रखा। बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए और इस ओवर में उन्होंने उर्विल पटेल को आउट करने के कई सारे चांसेस भी बनाए थे। पांचवा ओवर कृष भगत लेकर आए, क्योंकि बोल्ट को बॉलिंग से हटा दिया गया। कृष भगत ने इस ओवर में 18 रन खर्च किए और सीएसके की तरफ एक बार फिर से मोमेंटम झुकता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या से एक बड़ी मिस्टेक देखने को मिली। पारी का छठा ओवर, यानी कि सीएसके की पारी के पावर प्ले का आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या ने बुमराह से ना कराकर स्पिन गेंदबाज अल्लाह गजनफर से कराया। हालांकि अल्लाह गजनफर ने शानदार गेंदबाजी की, 7 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट भी लिया। उन्होंने उर्विल पटेल को आउट किया और सीएसके का पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। हार्दिक पांड्या से यहीं पर गलती देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने बुमराह को 2 ओवर के बाद ही स्पेल से हटा दिया। बुमराह जो कि शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, पहले ओवर में 6 रन खर्च किए, संजू सैमसन का विकेट लिया, दूसरे ओवर में 7 रन खर्च किए, यानी कि पावर प्ले में कसी हुई गेंदबाजी थी। यहाँ पर मोमेंटम बरकरार रख सकते थे, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया था। 200 प्लस का टारगेट यहाँ पर सीएसके के सामने नहीं था, सिर्फ 160 रनों का टारगेट था। ऑलरेडी सीएसके के बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, यानी कि सीएसके की पारी के पावर प्ले का आखिरी ओवर भी बुमराह से कराना चाहिए था, लेकिन बुमराह को 2 ओवर के बाद ही हार्दिक पांड्या ने रोक दिया। बुमराह ने अपने स्पेल का तीसरा ओवर सीएसके की पारी के 15वें ओवर में फेंका, जब तक मुकाबला मुंबई इंडियंस की गिरफ्त से निकल चुका था। जब बुमराह बॉलिंग करने के लिए आए, तब ऑलरेडी तीसरे विकेट के लिए कप्तान गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा के बीच 60 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और सीएसके का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 122 रन था। यानी कि जब बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आए, तब तक ऑलरेडी मुंबई इंडियंस की टीम मुकाबले में काफी पीछे जा चुकी थी। अब बुमराह की बॉलिंग की बात करें, बुमराह ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन खर्च किए, एक विकेट लिया। उनकी इकॉनमी 6.70 की देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर अगर हार्दिक पांड्या वो गलती ना करते, अगर हार्दिक पांड्या बुमराह से ओवर कंटिन्यू कराते, उनके 4 ओवर का स्पेल तभी खत्म हो जाता, तो क्या पता मुंबई इंडियंस की टीम ये मुकाबला जीत भी सकती थी। यानी कि कप्तान पांड्या की एक गलती मुंबई इंडियंस को ले डूबी। मुंबई इंडियंस की टीम अब तक 7 मुकाबले हार चुकी है, सिर्फ 2 में टीम को जीत मिली और अब टीम के 5 मुकाबले शेष हैं। टीम ऑलमोस्ट प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। मुंबई इंडियंस की इस खराब परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं और हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।